हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है चंदन गनोत्रा, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद एंड क्यूरियस टॉपर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर इस चैनल का नाम ही मैंने क्यूरियस टॉपर्स इसलिए रखा है कि यहाँ पर हमें टॉपर्स बनने के साथ साथ क्यूरियस भी बनना है। हमें हर वो छोटी चीज़ जो आपने रट ली है, राइट, और आपको लगता है कि अरे यार रट लेते हैं, बाद में क्या ही फर्क पड़ेगा, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फिजिक्स थोड़ा बहुत मुझे आता है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जितना अच्छे से कंटेंट हो सकता है आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है। पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। और साथ ही साथ बच्चा आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि जो ओम्स लॉ है वो बताता है V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर, जिसकी वजह से मैं या तो ये लिख सकता हूँ या ये लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V बाय आर। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, मतलब अब बहुत सारे, में से पता नहीं, मेरे को मैसेज वैसे तो नहीं किया बच्चों ने, बट मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर अगर मैं ऐसा लिखूं कि पावर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं v इंटू आई को मैं लिखूं v बाय आर, तो मैं एक तो ये लिख सकता हूँ, राइट। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पावर का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो पावर का ये बन गया, राइट। अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना बच्चे, पावर इज इक्वल टू वी को मैंने लिख दिया आई आर, राइट, और आगे इसका आई से मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर। तो कंफ्यूजन अब बच्चा ये है कि पावर को अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो यहां से समझ आता है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इस फॉर्मूले से मैं देखूं तो यहां पर समझ आता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब बच्चा, पावर है क्या? क्या ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्या लगता है आपको? बताओ, क्या लगता है, डायरेक्टली होगा, इनवर्सली होगा? तो दोनों ही सही हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यहां पर आई स्क्वायर कांस्टेंट है। अगर बच्चों करंट कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं पावर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर वी स्क्वायर कांस्टेंट है, देखो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं तो एक कांस्टेंट होता है ना, तो अगर बच्चा आपका वी स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब अगर मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं बोल दूंगा कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, पावर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर मैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूं, उन्होंने कुछ ऐसा सर्किट दे दिया, राइट। अब इन दो जगह पर क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज कांस्टेंट है, राइट। अगर मैं यहां पर पावर बढ़ाऊंगा, राइट, या फिर रेजिस्टेंस घटाऊंगा तो पावर बढ़ेगी। और अगर अगर करंट कांस्टेंट है, अगर आई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो मैं लिख दूंगा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दोनों ही सही है बच्चा, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या दे रखी है। अगर आपको कुछ ऐसे सिचुएशन दे रखी है कि आपको दिख रहा है कि दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, तो मतलब करंट सेम है, तो आप लिख दोगे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और अगर आपको दिख जाए कि पैरेलल में लगे हुए हैं सच दैट वोल्टेज सेम है, तो आप लिख दोगे पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई। ऐसे ऐसे छोटे वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।